जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, तो आज हमारा जो पेपर है वो है 3 दिसंबर शिफ्ट 3 का, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है 0.2, ये लिखा हुआ है और ये एक एक्सप्रेशन नीचे दे रखा है। देखो, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैं 0.2 का होल क्यूब प्लस और 0.5 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। ऐसे ही सेम नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ 0.02 का होल क्यूब प्लस 0.05 का होल क्यूब। ठीक है, देखो ऊपर वाले में तो कुछ करना नहीं, नीचे वाले के साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से क्या करूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर इसको आप लिख सकते हो, इस वाले को देखो, नीचे वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.02 बटे, यहाँ से सॉरी 100 आएगा नीचे, है ना, पॉइंट हटाएंगे तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ऐसे ही मैं बात करूं, इसको कैसे लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 0.05 बटे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। सही है, आप बोले सर बिल्कुल सही बात है ना। ऐसे ही आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.2 का 0.10 बटे क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 0.5 बटे 10 का क्यूब, है ना। और यहाँ से अपन 10 का क्यूब बाहर ले सकते हैं। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऊपर बचेगा 0.2 का क्यूब प्लस 0.5 का क्यूब, और यहाँ से मैं 10 बाहर ले लूँगा तो ये बचेगा 1/1000 का क्यूब, 1/1000, क्योंकि 10 का क्यूब बाहर लेंगे तो 1000 बाहर निकलेगा। और नीचे क्या बचेगा, सॉरी यहाँ आएगा, सॉरी देखो, ये अब यहाँ पे क्या बचेगा 0.2 का क्यूब प्लस 0.5 का क्यूब, और अपन ने ये 10 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/1000, क्योंकि 10 बार लेंगे तो क्यूब है तो 1000 बाहर निकलेगा, है ना, पावर बाहर निकलता है। तो यहाँ से ये पूरा कट जाएगा और ये 1000 पलट के ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1000। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम और सोहम थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या इतनी थी। कुल मतों में से 80% मतदाता वोट डाले गए। कुल मतों में से 65% मत सोहम के पक्ष में डाले गए, तो राम को कितने मत मिले। देखो, मैं तो मानता हूँ कि डाले गए टोटल वोट 100 थे। डाले गए टोटल वोटों में राम को मिले 65, तो दूसरे वाले को मिले होंगे 35। ठीक है, सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है। अब देखो, ये जो 100 है ना, पूछा क्या है, राम को कितने वोट मिले, तो राम के वोट पूछेगा मतलब 13 का तो मल्टीपल होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरी ये जो मैंने 100 माना है, ये वैल्यू थी 80 की, क्योंकि 80% वोट डले हैं ना, 80% वोट डले हैं। हालांकि अगर आप चाहो तो सिंपल तरीके से कर सकते हो, वैल्यू सब कुछ दे रखा है, ऐसा इतना दिमाग नहीं लगाना, कन्फ्यूज फालतू में नहीं होना आपको। जैसे ये देखो, 8580 वोट थे, इसमें से 80% डले मतलब 4/5 डले, और 65% डाले गए सोहम को मिले, तो राम के पसंद में। अच्छा, राम को पूछ रहा है ना, है ना, तो राम को मिलेंगे 35, 5×7=35 और 20 बार, बस ऐसे काट लो, जीरो से जीरो खत्म कर दो, 2×5=10, 10 से ये कट जाएगा जीरो। ठीक है, अब देखो 4 का मल्टीपल होगा लास्ट में, ये 26 नहीं है, ये 34 नहीं है, ये नहीं है, ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल था, वरना उस तरीके से भी कर सकते थे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होता तो। महत्तम HCF पूछा है, 13 आंसर हो सकता है, 90 नहीं आता 13 के टेबल में, 3 आंसर हो सकता है, 65 नहीं आता 3 के टेबल में, 15, 65 नहीं आता, 5 आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से निकाल सकते हो वैल्यूज। देखो जिस प्रकार से क्वेश्चन होगा उस प्रकार से वो करना होगा, वैल्यूज अगर बड़ी होती तो फिर अलग तरीके करना पड़ता। ठीक है, कितने समय में वर्षों में 31,225, 31,35,15.20 हो जाएगी। ब्याज की दर 8% है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती है, कितने वर्षों में हो जाएगी, है ना। 8% है मतलब, सॉरी ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 4%, 4% रह जाएगी रेट, यानी 1/25, है ना। यानी 25 से कोई राशि कितनी हो जाएगी, 26 होगी। अब कितने वर्षों में हो जाएगी ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो, पहली बात तो दोनों राशियों को लिखना पड़ेगा, अमाउंट को, और रेशियो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, रेशियो। आ जाओ, तो 31/25 और ये हो जाएगा 35/15.20। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो दिए कट जाएगा, 2 जीरो बढ़ेंगे ना, तो एक जीरो यहाँ पे बच जाएगा। ठीक,
अब काटो 2 से, तो 2 से 15 बार, 2 छंग 12 और ये 25 बार, ठीक है, 15 625। और इसको देखेंगे तो 17 दूनी 34, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 17,576। ठीक। अब देखो, ये तो मुझे समझ में आ गया कि अब बात है, ये क्यूब रूट है, ये है क्यूब रूट किसी का, और ये भी क्यूब रूट होना चाहिए, फिर ये भी क्यूब रूट ही होगा, क्योंकि बिना इसके आंसर निकलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 15 625 आपको पता पड़ना चाहिए कि 25 का क्यूब रूट है। अब इसके अंदाजा लगा सकते हो किसका हो सकता है। देखो, ये 25 की वैल्यू लिखी है, 25 से कोई राशि क्या होगी, 26 होगी कि नहीं होगी, चकनक 36, चकनक 36, 36 तो 16, तो यानी 25 से राशि कितनी हुई है, 16। और अगर ब्याज अर्धवार्षिक था तो और क्यूब रूट करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मेरे को कितना साल लगा होगा, 1.5 साल, क्योंकि आधा आधा आधा, तीन तीन 3 बार लगा होगा कि नहीं लगा होगा। बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका आंसर है। ठीक। चलिए, 3 व्यक्तियों को रहने के लिए शंक्वाकार तंबू की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति की भूमि पर 45 मीटर, क्या बोला है, 45 मीटर स्क्वायर की जगह और सांस लेने के लिए 300 मीटर की हवा की आवश्यकता होती है। तंबू का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताओ। अरे बेटे, बेहतरीन क्वेश्चन है यार। देखो, एक बात को समझो, अगर 45 मीटर जगह चाहिए, तो मतलब अगर एक को 45 चाहिए तो तीनों को कितनी चाहिए, 135। क्या कितनी चाहिए, एक सी, यानी मेरे को टोटल जो एरिया है वो कितना चाहिए दोस्त, 135 मीटर स्क्वायर। सही बात है। और वॉल्यूम की बात करूँ, एक आदमी को चाहिए 300, तो तीनों को कितनी चाहिए होगी, 900। कितना चाहिए, 900 मीटर क्यूब। ये बात समझ में आई। सर बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अब मेरे को क्या मिल गया, टोटल एरिया मिल गया और टोटल वॉल्यूम मिल गया। तो मैं यहाँ से क्या रेडियस निकाल सकता हूँ, आधार की त्रिज्या है तो मैं एरिया क्या निकाल सकता हूँ, रेडियस निकाल सकता हूँ। सर बिल्कुल सही निकाल सकती हूँ। देखो, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, भाई मुझे तो एरिया नीचे का निकालना पड़ेगा ना, एरिया की बात कर रहे हैं पहले। टोटल एरिया दे रखा है तो मैं आर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। सर निकाल सकता हूँ बिल्कुल। तो एरिया निकालता है तो 135 दे रखा है, और ये वाई का पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर के बराबर, पाई आर स्क्वायर। तो देखो भाई, 11 से कट रहा है, 11 कम 11, 11 से तो नहीं कट रहा है यार, तो दिक्कत होगी। जब नहीं कट रहा है तो क्या कर सकते हैं, तो 7 पंचा 35, 7 पंचा 35, हाँ 3 बचे, 7 21, 21 3, 21 21 21 3 24, हाँ सिलाई 2, 7 एकम 7 2, 945 इंटू, और बटे नीचे आएगा 22, नीचे क्या आएगा 22 बराबर आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 22 चौक 88, 4.42.95। ठीक है, ये आएगा, और बराबर आएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का यहाँ से हटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू। तो बताओ 42 95 किसका हो सकता है। तो चकनक 36, 6 का स्क्वायर 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो और अगला होता है 7 का स्क्वायर 49, मतलब 6.5 मान सकता हूँ अपन। तो मैं ले लेता हूँ कि रेडियस जो आई होगी वो आई होगी 6.5। कितनी आई होगी, देख रहे हो दोस्त, कितना खतरनाक सवाल है, करना पड़ेगा अप्रोक्स। ठीक, इतनी कैलकुलेशन मेरे लिए कोई काम नहीं है, इसको हटाओ। अपन को रेडियस चाहिए थी, रेडियस मिल गई 6.5। ठीक है, चलो, तो यहाँ से रेडियस मेरे पास कितनी आ गई, 6.5। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। सर बिल्कुल सही बात है। अब हाइट निकालना है मुझे। अब बताओ, हाइट निकालना कोई मुश्किल काम है क्या यहाँ से, जब अपने के पास सब कुछ पता पड़ गया, वॉल्यूम अपन को पता है, तो हाइट ही तो पूछा है। तो देखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वही है, और आयतन दे रखा है अपन को 900 बराबर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 6.5, 6.5, 6.5 से लिख दो ऐसे, 6.5 इंटू 6.5 इंटू एच। ठीक है भाई। तो देखो, कटना पिटना तो मुझे लग रहा है कुछ है ही नहीं भाई इसमें, है कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है तुमको। ऑप्शन भी तो इतने पास पास में हैं, क्या कर सकते हैं यार इसमें। देखो, 9×3 = 1800, और 18×5 = 90, 18×6 = 108, 18×7 = 126, 12600 ये आ गया। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ये जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ये जीरो। ठीक है, 5×2 = 10, 5×2 = 10, क्योंकि यहाँ से मैं 13 काटूंगा, यहाँ से भी 13 काटूंगा। ठीक है,
अब और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई और कर दो तो 0 0 4 6 24 हंस लाई 2 4 दूनी 8 2 10 हंस लाई 1 4 एकम 4 1 5। ठीक। अब देखो ये आएगा 13 का स्क्वायर 169 169 ये मैंने 1800 ठीक है 169 इंटू 22 करना पड़ेगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11 इंटू 2। ठीक है। इसको करूँगा 2 नंबर 18 2 चंग 12 1 13 2 एकम 2 1 3 और इससे कर दूंगा 11 तो जाएगा 8 8 3 11 8 8 3 11 असलाई 1 3 3 6 1 7 और 3 तो डिवाइड देना पड़ेगा 3 7 7 8 8 3 11 अच्छा ये 3718 इससे डिवाइड देना है भाई। तो देखो कितनी बार जाएगा 37 से 2 बार तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि 3 बार तो नहीं जा पाएगा यार एक ही बार जा रहा है क्या कर सकते हैं यार। अगर अगर मैं बता दूं कि क्या हो ये क्या कर सकते हो दोस्त। सवाल खतरनाक है यार। क्या कर सकते हैं इसे बताओ। अच्छा करके देखते हैं यार एक बार क्या जा रहा है। तो 37 से कम 37। ठीक है ऐसे करते हैं तो बचेगा कितना घटाओ जरा 50400 तो 37 18 10 में से 8 गए 2 3 में से 1 गया 2 है ना और 10 में से 7 गए कितने बचेगा 3 और 4 में से 3 गया 1 जाएगा 2। ठीक है तो 37 तिया तो नहीं जाएगा 37 दूनी 74 और 37 तिया तो 102 2 के करीब ही आएगा यार 20 मेरा आंसर होना चाहिए 3 के करीब नहीं जा पाएगा। ठीक है ना अप्रोक्स मान सकते हैं यार और क्या क्योंकि अपन ने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है 6.5 इस वजह से हो सकता है। ठीक चलो एक बार देखूंगा एक बार दोबारा बताऊंगा यार और क्या। आज भी मैंने पेपर देखा भी नहीं यार आज। चलो ठीक है जो भी है। बोला गया है कि एक नृत्य कक्षा में पहुंचने के लिए न्यूनतम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है 10 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वो अपनी 1 किलोमीटर बढ़ा देती है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसकी तरह अपने घर तक गंतव्य तक पहुंचने की दूरी बताओ। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है S1 × S2 5 × 6 क्योंकि 1 किलोमीटर बढ़ा रही है ना अपॉन में नीचे आएगा 5 × 6 5 + 6 11 और डिफरेंस 15 मिनट पहले 10 मिनट देरी से तो कितना आ जाएगा 25। ठीक 25 6 का 150 15 5 75 तो यानी 750 बटा 11 यही होता है ना फॉर्मूला। देखो ऐसे कर दो हटाओ इसको ये क्या बेवकूफ़ वाली चीज़ है। देखो आप जानते हो स्पीड कितनी होगी 5 से 6 ये स्पीड है। टाइम क्या होगा आप बोलो सर 6 से 5 हो जाएगा। कितना अंतर आ रहा है 1 का हमारे हिसाब से 1 का उसके हिसाब से टोटल 25 का 25 6 का 150 यानी कितना मिनट लग रहा है 150 मिनट। अगर इसको घंटे में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा ये घंटे में तो 55 15 और 3 दूनी 6 ये आ गया टाइम। स्पीड कितनी थी 5 तो 5 25 25 बटे 2 कितना होता है 12.5 दैट इज योर आंसर। ठीक है चलो आगे बढ़ो। देखिए 3 पुरुष 4 महिला किसी काम को साथ में कर सकते हैं तो 3 मेल + 4 वुमेन किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है भाई ठीक है जबकि 2 मेल + 1 वुमेन किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकती है। 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन करें। देखो काटेंगे तो 2 बार जाएगा तो ये 2 दूनी 4 2 एकम 2। अब देखो यहाँ 4 है यहाँ 3 है तो यहाँ बचेगा 4 1 मैन कितना बचेगा 1 मैन बचेगा। ठीक ऐसे ही देखेंगे तो ये 2 वुमेन है और यहाँ 4 वुमेन है तो इधर लेके आएंगे तो यहाँ 2 वुमेन बचेंगी यानी मेल और वुमेन की जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 2:1। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 दूनी 6 6 4 10 × 7 टोटल काम आ गया 10 × 7
और देखो महिलाएं पूछ 7 महिलाएं कितने करेंगी, एक महिला की क्षमता 1 है तो 7 की कितनी होगी 7, 7 से 7 कट गया तो आंसर आ गया 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला है कि शशि ने अपनी वॉशिंग मशीन 8,000 रुपये में बेची, इसकी 60% वृद्धि की गई, तो इसकी मूल कीमत क्या थी जी? इसके मूल्य में 60% वृद्धि की गई थी। अच्छा, तो 8 की वैल्यू ये है तो 5 की वैल्यू 5,000 होगी, खत्म सवाल भाई। अरे यार समझ लो, 60% मतलब 3/5, 5 से 3 वृद्धि की गई तो 8 होगी कीमत, 8 की वैल्यू 8,000, आपको मूल कीमत निकालनी है तो 5,000 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है तो लाभ प्रतिशत बताओ। 400/13, तो 13×3 = 39 आए लाभ प्रति वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 13×3 = 39, एक बचेगा तो जीरो लगाना पड़ेगा, तो कितना बचा 10/13, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक टोकरी टोकरी ए में 9 सेब हैं और 12 केले, टोकरी बी में 10 सेब 15 केले, टोकरी सी में इतने इतने केले, तो सेब और केलों का अनुपात बताओ। क्या पूछा जी? तो सेब और केलों का अनुपात में है, टोकरी ए में ज़्यादा टोकरी बी में कम। देखो पहले में अनुपात निकालेंगे 3×3 = 9, 3×4 = 12, दूसरे में निकालेंगे 2×2 = 4, 2×5 = 10, नहीं 5×2 = 10, 5×3 = 15, तीसरे में 8×2 = 8, 8×2 = 16, तो किस में ज़्यादा होगा? टोकरी ए टोकरी सी में बराबर है क्या? नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, टोकरी ए में ज़्यादा है 50%, तो सेब और किलो का अनुपात बताओ। देखो अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, 50% ये हो रहा है और ये 75% हो रहा है, तो ये तो नहीं है। समझ में आ रहा है ना, 3/4 कर दो गुणा 100, यहाँ 1/2 कर दो गुणा 100, ऐसे निकलेगा। तो देखो ये तो 75% आ रहा है, ये 50% है, तो ये भी मेरा स्टेटमेंट गलत है। टोकरी ए इसमें कितना है, इसमें ये आ रहा है, इसमें निकालोगे 2/3 कितना होता है, ये आएगा 66.66 जो भी है, लेकिन ये भी कम हो रहा है क्योंकि 75% ज़्यादा है। टोकरी ए में टोकरी बी से ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, रेशियो में चेंज करना पड़ेगा परसेंट लगा के, बस खुद कुछ नहीं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 48 है और उसके आधार की ऊंचाई 1/6, यानी 6×48, मतलब ये आधार 8 है और ऊंचाई तो आपको दे रखी है 48 है, तो 2 से 4 बार और 4×8 = 32, 192। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, विक्रेता अपनी बिक्री पर 12% छूट पेशकश और परिणाम स्वरूप 2% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो 3675 था, शाणा बना 4×3 = 12, तो 3% की छूट दे दी 25 पे है, तो 22 की बेची, 22/25 की, लेकिन हुआ क्या, ससुर को जो है हानि हो गई, तो ये 49/50, ये 49/50 मतलब देखो 2 × 2 = 2, 2×50, 50 पे 1 की हानि हो गई, बची 49, ये 49 की वैल्यू तो दे रखी है पूरी नंबर, मुझे 50 की वैल्यू चाहिए, 50 का कर दिया मल्टीप्लाई, 25 से 25 के बाद 2 बार कटेगा। ठीक है, ये 7 से कट रहा होगा, पक्की बात है यार। 11 का मल्टीपल तो मेरा आंसर होना चाहिए, तो 5×3 = 8, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 8×3 = 11, 2 बचेगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 7×3 = 10 और 5×2 = 7, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 11 का मल्टीपल यही अकेला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वरना काट लो यार, 7×7 = 49, 7 से इसको 7×5 = 35, 7×2 = 14, 7×5 = 35। ठीक है कि नहीं? फिर से 7 से काट दो, 7×7 = 49, 7×5 = 35, है ना। 75×2 = 150, 150 × 11 करोगे तो कितना आ जाएगा? और ये 2 भी तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बोला इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, इतना है सरल गई है तेरी भैंस की। 13×2 = 26, 26 और 5 कितना होता है? 31/1300, 31/1300, है कि नहीं? और ये 7 बार चला जाते हैं, 7×91, तो 7×1 = 7, 7 × 21, 217 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 17×17 और ये 18/17, 18/17 और 18 × 7 = 50, 17×6 = 102, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18×5 = 90, 6×48, असलाई 4, 6×6 = 4, 10, 108 प्लस, इसको जोड़ने के बाद इसको प्लस करना, 3 बटे, देखो ये कितना हो गया 30, 30 से 5×6 = 30, 36 18, 18 इसमें प्लस कर देना है। अब देखो जोड़ लो जरा, तो 8×7 = 15, 2 और 325 प्लस 18, तो 8×5 = 13, 4, 343, 343 किसका क्यूब होता है? 7 का। खत्म सवाल। 15 और 30 के बीच सभी भाज्य संख्याओं का औसत बताओ। 15 और 30 के बीच में कौन सी है? 17 है, फिर 19 है, फिर 23, 21, 22, 23 नहीं होती, 24, 25, 26, 27, 28, 29 होती है।
है ना। तो कोई 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है ना। तो 9 3 12, 12 12 9 कितना हो गया, 21 21 और 7 कितना होता है 28। असलाई 2 2 2 4 4 6 6 1 7 1 8 कितना आ गया 88/4। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 आ गया आंसर। दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। दो बैंक ए और बी में 5%, 5.5% वार्षिक दर से ऋण पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक में 3 लाख रुपए की राशि ऋण दी। 2 वर्ष के बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों से भुगतान की सालाना ब्याज की राशि के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा। देखो दोस्त, 1% का अंतर आएगा एक साल में, क्योंकि 6.5 यहाँ है, 5.5 यहाँ है। तो एक साल में 1%, 2 साल में 2%, इसका 2% निकालो कितना आएगा, 6,000 रुपये। आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का मैथ का क्वेश्चन पेपर। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त, जय हिंद।